हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम रूक एंडिंग्स के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। मिडिल गेम से लेके रूक एंडिंग्स तक जो फेज होता है उसमें गेम कैसी होती है उसके बारे में हमें आज सीखना है। तो हमारा ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये बॉटविनिक एंड बोलिस्लावस्की ये प्लेयर्स के बीच ईयर 1941 में पहुंचा था। अगर आप बोर्ड को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिखेगा कि जो पॉइंट्स है वो इक्वल है। दूसरा फीचर, जो दोनों क्वींस है, देखिए जैसे वाइट क्वीन है और ब्लैक क्वीन है, ये दोनों एक दूसरे को अटैक कर रही है और इसमें वाइट क्वीन अनसपोर्टेड है, ब्लैक क्वीन सपोर्टेड है। तीसरा फीचर, ये जो ओपन फाइल है, ई फाइल ओपन फाइल है, यहाँ कोई पॉन नहीं है, वो वाइट के कंट्रोल में है। तो वाइट को अभी सबसे पहला तो ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो अपने क्वीन का क्या करे। तो देखिए वाइट ने यहाँ पे शुरुआत किया क्वीन इनटू क्वीन। रीजन, यहाँ पे आपके पास दो ही चॉइस है, या तो आप क्वीन को पीछे ले लो या तो एक्सचेंज कर दो। तो वाइट डिसाइड कर देता है कि चलिए मैं एक्सचेंज कर देता हूँ। अब उसने क्वीन एक्सचेंज कर दिया, रुक इनटू C8। अभी वाइट का जो रुक है उसको 7th रैंक पे एंट्री चाहिए। याद रखिए फ्रेंड्स, जो रुक होता है ना वो 7th रैंक पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो आपको 7th रैंक पे एंट्री चाहिए, इसके लिए वाइट ने यहाँ खेला पॉन H5। आइडिया इज सिंपल, नाइट को अटैक करो सो दैट यहाँ का कंट्रोल छूट जाएगा। नाइट F8, रुक E7। यहाँ ब्लैक ने खेला रुक ऑन C8 टू D8। ब्लैक ने दोनों रुक्स ज्वाइन कर दिए सो दैट ही कैन प्ले अ रुक ऑन D7 एंड कंट्रोल द 7th रैंक। व्हाइट ने खेला नाइट टू F4, रुक D7। यहाँ पे हमें फिर से डिसीजन लेना पड़ेगा, हम खुद होके उसको कैप्चर करें या उसे कैप्चर करने दें। अगर हम ब्लैक को इसे कैप्चर करने के लिए अलाउ करते हैं तो हमारा ये जो फर्स्ट रैंक वाला रुक है वो 7th रैंक पे पहुंच जाएगा। सो वो हमारे लिए बेटर पोजीशन है। सो यहाँ वाइट ने खेला पॉन G4। देखिए व्हेन यू आर प्लेइंग द एंड गेम, एक चीज याद रखिए, एंड गेम में आपको तीन चीजें करनी है। फर्स्ट, इंप्रूवमेंट ऑफ पीसेस, यानी कि आपके जो पीसेस है उनको अच्छे स्क्वायर पे रखने की कोशिश करो। सेकंड इज एंट्री फॉर द किंग। हमारा जो किंग है उसने आगे जाके हमारे पॉन्स की हेल्प करनी चाहिए या तो एनिमी पॉन्स को अटैक करना चाहिए। और तीसरी चीज होती है एक्सपेंशन ऑफ पॉन्स, यानी हमारे पॉन आगे जाकर क्वीन करने की कोशिश करेंगे। कमिंग बैक टू द गेम, ब्लैक ने यहाँ खेला रुक इनटू E7, रुक इनटू E7। यहाँ ब्लैक ने खेला पॉन G5, चैलेंजिंग द नाइट। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि हमें N% कैप्चर करने का चांस है। शुड वी गो फॉर इट? अगर हम नहीं गए तो भी ये जो दो पॉन्स है H5 एंड G4, ये आगे जाके क्वीन तो करने वाले हैं नहीं क्योंकि सामने 3 पॉन्स खड़े हैं। दूसरी चीज, हमारे नाइट के लिए कोई अच्छा स्क्वायर भी नहीं है। तो वाइट ने डिसाइड किया कि चलो मैं N% मार देता हूं। तो ब्लैक ने खेला नाइट इंटू G6, नाइट इंटू G6, पॉन इंटू G6। और अब हम लोग पहुंच गए प्योर रुक एंड गेम में। ये जो एंड गेम है इसमें देखिए वाइट के पास दो एडवांटेजेस है। एडवांटेज नंबर 1, हमारा जो रुक है वो 7th रैंक पे है, तो उसने खेला रुक टू B7, पुटिंग हिम ऑन द अटैकिंग स्क्वायर। दूसरा एडवांटेज क्या है कि हमारा जो रुक है उसने 7th रैंक कंट्रोल करके रखा है। सो बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक का जो किंग है उसको एक्टिव होने का चांस नहीं है। किंग F8 एंड नाउ किंग F2। सी, अगर आपको एंड गेम जीतना है तो आपको किंग को कैसे यूज किया जाता है ये सीखना ही होगा। किंग E8, किंग E3। अब यहाँ पे जो व्हाइट का किंग है ना वो F4 से यहाँ से आगे एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए कैसे, सपोज इसने खेला किंग टू D8, हम लोग खेलेंगे किंग टू F4।
अगर ब्लैक ने पॉन G5 का चेक दे दिया तो हमको F5 स्क्वायर से एंट्री मिल जाएगी। एग्जाम्पल, अगर वो खेला किंग C8, रुक G7, हमने इस अनसपोर्टेड पॉन को अटैक किया। सो टू सेव द पॉन अभी एक ही मूव है, पॉन टू G5, और अभी हमारे किंग को F5 पे एंट्री मिल गई। हम लोग ने F6 पॉन को फर्स्ट अटैक किया, मे बी विद द मूव लाइक रुक F7 सेकेंड अटैक, और ये पॉन कैप्चर होगा। एक बार ये पॉन कैप्चर हुआ तो ये G5 वाला पॉन अनसपोर्टेड बन के वो भी कैप्चर हो जाएगा। आफ्टर ये पॉन कैप्चर हो जाएगा, हमारा जो G4 पॉन है वो पासर पॉन बन सकता है। दैट इज द वाइट्स प्लान। और अगर इसने खुद होके कुछ नहीं किया तो वाइट किंग F4, पॉन G5 ऐसे लेके E5 स्क्वायर पे एंट्री लेने की कोशिश करेगा। तो ब्लैक ने खेला G5, अ सेंसिबल मूव, कि यहां से व्हाइट के किंग का आने का रास्ता बंद कर दिया। किंग D3, रुक E6। तो देखिए अब ब्लैक थोड़ा सा एक्टिव खेलने की कोशिश कर रहा है। उसका प्लान है रुक टू E4, रुक टू G4। सो बिफोर दैट हैपेंस, व्हाइट अपना जो क्वीन साइड मेजॉरिटी है उसको यूज करना शुरू कर देता है। देखिए यहां पे हमारे पास है 4 पॉन्स, ब्लैक के पास है 3 पॉन्स, सो हम लोग उसको यूज करते हैं। पॉन B4, पॉन टेक्स B4, पॉन टेक्स B4, किंग D8, और यहां आता है A5। सो आफ्टर दिस एक्सचेंज, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे व्हाइट के जो पॉन्स है वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं। किंग टू C8, पॉन A6, एंड हियर व्हाइट हैज अ वेरी स्मार्ट प्लान। देखिए सपोज ब्लैक ने खेला रुक टू E4, तो यहां पे हम लोग खेल सकते हैं रुक टू F7। व्हाट इज द आइडिया? आइडिया इज हम लोगों ने इस रुक को किंग के अटैक से दूर कर दिया। सपोज इसने खेला रुक F4 टू सेव हिज पॉन, तो हम लोग यहां खेल सकते हैं पॉन A7, एंड आफ्टर दिस इज अ विनिंग पोजिशन। ब्लैक किंग यहां B8 या B7 आके इसे स्टॉप नहीं कर सकता, है ना। सो कमिंग बैक टू द गेम, आफ्टर पॉन A6 ब्लैक ने खेला B5, इस पॉन को कैप्चर की कोशिश। सो यहां देखिए अगर हम लोग पॉन A7 खेलेंगे तो अपना रुक कैप्चर हो रहा है। सो वी प्ले रुक टेक्स B5, कैप्चर द अनसपोर्टेड पॉन, रुक टेक्स A6, रुक टेक्स D5। अभी इसने खेला रुक टू A1, नाउ रुक टू C5 चेक। हाँ, या बिफोर रुक टू C5 एक्सप्लेन करो, ये जो मूव है ये किंग को पीछे से अटैक करने के लिए, या तो रुक G1, रुक G4 ऐसे अटैक करने के लिए था। सी आफ्टर रुक टू C5 चेक, ये जो पोजीशन है ये व्हाइट के लिए विनिंग हो जाती है। ऐसे क्यों? अगर ब्लैक किंग यहाँ B7 पे जाता है जो एक्चुअल मैच में खेला है, तो वो ये D5 पॉन से कट ऑफ हो जाएगा। देखिए हमारे रुक ने C फाइल पकड़ा है, तो ये D पॉन को अभी पकड़ नहीं पाएगा किंग। अगर वो इस तरफ जाता तो वो B पॉन से कट ऑफ हो जाता। सो एनीवे यहां व्हाइट ने खेला पॉन D5, रुक F1। सो अभी आइडिया है रुक F4 एंड अटैक द अनसपोर्टेड पॉन्स। सो बिफोर ब्लैक इज एबल टू कम टू F4 टू अटैक योर अनसपोर्टेड पॉन्स, व्हाइट प्लेज रुक टू C4 कंट्रोलिंग B4 एंड G5 स्क्वायर। ब्लैक वेंट पॉन F5, उसे लगा कि उसका जो ये वीक पॉन्स है वो इसमें से एक एक्सचेंज कर देगा। सो नाउ यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे व्हाइट को रुक एक्सचेंज फोर्स करने का चांस मिल गया। व्हाइट गॉट वेरी गुड मूव, किंग E2। व्हाट्स द आइडिया? यू आर अटैकिंग अनसपोर्टेड रुक। इफ ही रन्स अवे देन F5 पॉन विल ऑल्सो फॉल। तो यहां पे उसने खेला रुक टू F4, rook takes F4, pawn takes F4, and now pawn into G5, a clear winning position for white. So friends, I hope आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा। So now let's move to the next example.
ये एग्जाम्पल कैपाब्लांका के गेम में से मैंने लिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में यहां पर ब्लैक टू प्ले है। तो एज यूजुअल यहां पे आप एक काम कीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो और पॉइंट्स काउंट कीजिए। अगर आपने पॉइंट्स काउंट कर लिया तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो बोर्ड पे पॉइंट्स है वो इक्वल है। यहां पे पोजीशन में दूसरा फीचर क्या है कि दोनों क्वींस जो है वो एक दूसरे को अटैक कर रही है, भले दोनों क्वीन सपोर्टेड है। अभी यहां पे ब्लैक के रुक के पास देखिए ऐसी कोई स्पेशल एक्टिविटी तो है नहीं, है ना। एंड गिवन अ चांस व्हाइट अपना ये जो रुक है A1 का वो C1 पे डाल देगा ऑन द ओपन फाइल। तो बिफोर दैट हैपेंस यहां पे ब्लैक ने खेला है क्वीन इंटू C5, पॉन इंटू C5। तो अभी आप सोचेंगे कि उन्होंने क्वीन एक्सचेंज किया, तो इसमें ये जो पॉन है एक रैंक आगे आ गया, है ना, 1 रैंक फॉरवर्ड। सो यहां ब्लैक खेलते हैं नाइट इंटू E3, पॉन इंटू E3। देखिए ये ब्लैक का एक्चुअल आइडिया था एक्सचेंज के पीछे। व्हाई डिड ही एक्सचेंज? बिकॉज हिज रूक इज गेटिंग द एंट्री ऑन द सेकेंड रैंक। यहां देखिए एक चीज याद रखिए फ्रेंड्स, जो सेकेंड रैंक होता है ना वो ब्लैक के लिए 7th रैंक होता है। जैसे एग्जांपल ले लो, ये 1st रैंक, 2nd रैंक, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th रैंक। सो अभी हमारा ये जो रुक है वो पहुंच गया 7th रैंक के ऊपर। अभी हम लोग एक एज्यूम करके चलते हैं कि समझो व्हाइट ने कुछ B4 जैसे मूव खेला विद द इंटेंशन टू प्ले A4 एंड यूज हिज क्वीन साइड पॉन मेजोरिटी। यहां पे व्हाइट के पास ये स्ट्रेंथ है कि ये जो 3 वर्सेस 2 पॉन मेजोरिटी है वो व्हाइट का स्ट्रेंथ है। तो यहां पे ब्लैक खेलता है रुक ऑन G8 टू D8। वाई? बिकॉज उसका ये जो पीस था वो पैसिव पीस था, तो उसने उसे एक्टिवेट किया एंड ही पुट्स द सेकेंड रुक ऑन द ओपन फाइल, पॉन A4। और यहां पे बिकॉज इज बिशप एंड पॉन दे आर कंट्रोलिंग द लाइट कलर स्क्वायर्स, ब्लैक कैन गेट एन एक्सेलेंट चांस ऑफ अटैक। देखिए कैसे, यहां ब्लैक खेलता है रुक टेक्स H2, किंग टेक्स H2, यहां आ जाते हैं रुक D2 चेक। तो ये चेक के बाद व्हाइट कहां जाना है, उसको एक ही स्क्वायर है किंग H1, नाउ बिशप F3 चेक। सो सी हम लोगों ने किंग को ट्रैप कर दिया, द किंग हैज नो स्क्वायर्स टू गो। तो यहां रुक G2। अब हम किससे मारेंगे? अगर हम बिशप से कैप्चर करते हैं तो भी किंग को G1 स्क्वायर है, पॉन से करते हैं तो भी किंग को G1 स्क्वायर है। तो यार रुक इनटू G2। सी देयर इज अ डेंजरस अटैक नाउ। वो डेंजरस अटैक क्या है कि रुक विल कम टू A2 स्क्वायर, जहां बिशप किंग को अटैक करेगा और रुक रुक को अटैक करेगा, है ना। तो इसीलिए इसने खेला रुक F1। नाउ ब्लैक गोज रुक E2, डिस्कवर्ड चेक। सो लेट अस एज्यूम किंग G1 खेलेगा और यहां पे पॉन पुश और चेक एंड मेट हो जाएगा, है ना। सो इस तरह से अगर ये जो रुक है वो 7th रैंक पे पहुंच गए तो अटैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको फिर से गेम की शुरुआत में लेके चलता हूं। दिस वाज द स्टार्टिंग पोजीशन, एकदम शुरू से लेते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये स्टार्टिंग पोजीशन है। तो यहां पे ब्लैक ने जैसे हमने देखा स्टार्ट किया था क्वीन इंटू C5, पॉन इंटू C5, नाइट इंटू E3, पॉन इंटू E3, रुक D2। यहां पे व्हाइट चाहता है कि उसका जो रुक है वो D1 पे आके इसे चैलेंज करे, बट कैन ही गो देयर? नो। व्हाई? बिकॉज द बिशप ऑन G4 इज अटैकिंग द स्क्वायर D1। तो यहां पे ये खेलता है नाइट इंटू G4। अभी ब्लैक को ये डिसीजन लेना है कि वो इसको रुक से खाएगा कि पॉन से खाएगा। देखिए अगर हम लोग रुक से मारते हैं तो हमारा H3 पॉन वो अनसपोर्टेड रह जाएगा, राइट। और हम लोग सोचेंगे कि हम लोग G3 को अटैक कर रहे हैं तो वो तो सपोर्टेड स्क्वायर है, तो उसमें ब्लैक को कोई मौका नहीं मिलेगा।
तो यहां ब्लैक खेलता है h इंटू G4. सी व्हाट इज द आइडिया? आइडिया इज सिंपल. आपने इस पॉन से h3 को सपोर्टेड बना दिया. नाउ h3 pawn become your asset. Why? Because it's a supported passed pawn on the 6th rank. जैसे हमने देखा था ये 6th रैंक है ना ब्लैक की तरफ से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सपोर्टेड पॉन बन गया. तो यहां पे अभी व्हाइट ने ब्लैक रुक को चैलेंज कर दिया. सो ऑब्वियसली रुक d8 ब्रिंग्स द नेक्स्ट रुक. रुक टेक्स d2, रुक टेक्स d2. ये खेलता है b4. अब यहां ये जो दो ब्लैक पॉन्स है, अगर हम ये व्हाइट पॉन से कंपेयर करेंगे, ये व्हाइट के पास तो 1 2 3 है, ब्लैक के पास 2 है. तो ऑब्वियसली ये तरफ मतलब क्वीन साइड पे ब्लैक थोड़ा सा वीक है ना. तो वो खेलता है a6 ट्राइंग टू ब्लॉक द व्हाइट पॉन्स. उनको आसानी से आगे नहीं आने दे रहा. यहां पे देखिए, यहां पे ना एक पॉइंट और है. बिकॉज ऑफ द पॉन ऑन h3 व्हाइट का जो किंग है वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल किंग g1, किंग g7, किंग f1 ब्लंडर, पॉन h2 और ये पॉन अब क्वीन बन रहा है. सो यहां पे ये जो सिचुएशन है, ब्लैक का एक स्ट्रेंथ है कि वो ब्लैक का किंग एक्टिवेट हो सकता है लेकिन व्हाइट का एक्टिवेट नहीं हो सकता. व्हाइट के किंग को यहीं खड़ा रहना है h3 पॉन पे नजर रखने के लिए. यहां व्हाइट ने फाइनली खेला रुक b1. यहां पे और एक मूव था. सम प्लेयर सजेस्ट कि a4 क्यों नहीं खेला, तो भैया रुक b2 आ जाएगा. रुक विल कम बिहाइंड द पॉन एंड कैप्चर हिम. दिस इज द रीजन. सो यहां पे इसने खेला है रुक टू b1, रुक टेक्स a2, पॉन b5, पॉन इंटू b5, रुक इंटू b5. तो अभी हमें डिसीजन लेना है फिर से. वेयर शुड वी पुट द रुक? If we put the rook on a7, it will become a defending rook. तो इसके लिए ये खेलता है rook to c2. He makes it a attacking rook. So rook into pawn. अभी white चाहता है कि वो ये pawn को कैप्चर करे, तो black defends it. अभी देखिए, अगर white rook c7 खेले या rook b5 खेले, दोनों में से कोई भी, तो white का जो rook है वो क्या हो जाएगा? डिफेंडिंग rook हो जाएगा. जो ब्लैक का रुक है वो क्या है? अटैकिंग रुक है. ही वेंट रुक e7, रुक टेक्स पॉन, रुक टेक्स पॉन. अभी ब्लैक चाहता है कि वो अपना जो रुक है वो c2 पे रखे ऑन द 7th रैंक, बट ही मेक्स इट पॉसिबल विथ अ टेम्पो. कैसे? देखिए, टेम्पो मतलब क्या? हम लोग ने एक मूव का टाइम गेन कर लिया. रुक c1 चेक, किंग h2, रुक c2 चेक. देखिए बोथ मूव्स कम विथ चेक. ये यहां आ गया और अब रुक टू g2 टारगेटिंग द अनसपोर्टेड पॉन. रुक e5, ब्लैक खेलता है पॉन f6 अटैकिंग दिस फेलो. रुक c5, रुक इंटू g3. अब ये पॉन को टारगेट किया तो e4, रुक e3, रुक c4, यहां खेला g3. अब यहां रुक टू e1 मेट का थ्रेट है. सो व्हाइट को कंपलसरी मूव एक ही है, वो है रुक टू c1. यहां ब्लैक खेलता है रुक टेक्स e4, आफ्टर विच ब्लैक इज विनिंग. सो फ्रेंड्स, आई होप इस एग्जाम्पल से आपने कुछ सीखा है. सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे आगे के वीडियोस को देखते रहिए. Thank you. Have a good day.